नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IANS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला दो प्रदेश खबर विशेष का। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को रीवा के दौरे पर थे, जहां वो सिमरिया विधानसभा के बसामन मामा गोवंश वन विहार पहुंचे, जहां शाह ने प्राकृतिक खेती प्रकल्प की शुरुआत की। शाह ने वन विहार में 9000 गायों के बीच तैयार किए गए प्राकृतिक खेती के अनूठे मॉडल को देखा और किसान सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे। सम्मेलन में गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। मैं उन्हें नमन करता हूं। अटल जी का रीवा से विशेष लगाव रहा। इस दौरान सभा को शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और बसामन मामा गोधाम प्राकृतिक खेती का बेहतरीन उदाहरण है। इसे प्रकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जाए तो विंध्य क्षेत्र के किसानों की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। प्राकृतिक खेती न केवल जमीन बल्कि इंसान की सेहत के लिए भी जरूरी है। अंत में उन्होंने पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताते हुए सभी से 5 पीपल लगाने और प्राकृतिक खेती अपनाने का संकल्प लेने की अपील की। भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यहीं के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वघेरी बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते। देश भर में 400 से ज्यादा प्रयोगशालाएं किसानों को सर्टिफिकेट दे दी कि सफेद भी प्राकृतिक है और उसकी उपज भी प्राकृतिक है, जो किसान की आय को लगभग 1.5 गुना बढ़ाए। दुनिया भर में बहुत बड़ा बाजार है प्राकृतिक खेती का। पूरी दुनिया मानती है कि ऑर्गेनिक अनाज खाने से, ऑर्गेनिक खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दुनिया के बाजार में हमारे किसान का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच पाए, इसके लिए सभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर ग्वालियर मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने भाषण में अटल जी के योगदान और 6 महामार्ग बनाने का उल्लेख किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में संतुलित विकास और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पर जोर दिया। वहीं समिट में प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा, उनके कविताओं के ऑडियो संदेश और एक जिला एक उत्पाद सहित स्थानीय हेरिटेज वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। आयोजन से ग्वालियर चंबल संभाग में उद्योग और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है। और आज इस विशाल कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। स्वर्ण भुज योजना देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है और ग्वालियर के
मेला ग्राउंड परिसर में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में अटल जी के जीवन से जुड़े हुए एक जो बेहतरीन प्रदर्शनी दिखाई गई है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा दिखाई गई है और उसमें चित्रों के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को बताया गया है। उनका 1924 में जन्म ग्वालियर के मध्य प्रदेश के सिंधे की छावनी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इसको लेकर उनके स्कूल के शिक्षक और उनकी शिक्षा जो हुई उसको लेकर उनके प्रारंभिक दिन, वाजपेयी की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भूमिका और स्वयं सेवक के रूप में अटल जी जैसी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। एंजॉय कर रहे हैं कि जो प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी में जो कविताएं उनकी सुनाई जा रही हैं उसको लोग अपनी चॉइस के माध्यम से सुन रहे हैं। किस तरह की कविता सुन रहे हो आप अभी? ये अटल जी की कविताएं चल रही हैं, उसको सुन रहा हूँ। कैसा चॉइस है सब इसमें? हाँ, इसमें चॉइस अच्छी है। आप सुनते रहे उनको? हाँ, अच्छा लग रहा है। प्रीवियसली भी सुना है और अभी भी सुन रहा हूँ। जो जीवंत अनुभव है अटल जी का पूरा, और इस अटल जी की जो कोना यहाँ पर स्थापित किया गया है वो एक यादगार पल के रूप में बना हुआ है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज औद्योगिक निवेश का जो एक इतिहास यहाँ ग्वालियर में रचा गया उसकी नींव MPIDC द्वारा रखी गई है। 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं और उनकी शुरुआत, भूमि पूजन हुआ है। MPIDC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री प्रतुल सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो अभी तक जो इसकी प्लानिंग की गई थी, कब से कब तक के प्रस्ताव हैं और इनको कब तक धरातल पर लाया जाएगा? ये जो 2 लाख करोड़ की बात आप कर रहे हैं, इनका धरातल पर उतरना प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए आज भूमि पूजन और लोकार्पण की कार्रवाई हुई है। तो जो पिछले 2 वर्षों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और जो डिफरेंट रोड शोज हुए हैं देश और विदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसका कल्मिनेशन है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ था वो अब किस तरीके से धरातल पर उतर रहे हैं। फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई हैं और जल्दी से जल्दी यूनिट प्रोडक्शन में आए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो उत्पाद हैं उनको एक यहाँ पर प्रतिसाद मिल रहा है और एक ही छत के नीचे इस तरह के आयोजन और डिस्प्ले होने से लोगों को अपने काम और अपने उद्योग और निवेश में प्रमोशन के लिए एक नया मंच मिला हुआ है, जो कि सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उनके उत्पाद को भी बढ़ावा दे रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। गढ़ में धर्मांतरण को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है। पंडित शास्त्री ने धर्मांतरण को समाज के लिए कैंसर से भी बड़ी बीमारी करार दिया। बता दें कि कांकेर की घटना और धर्मांतरण के विरोध में बुधवार को सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जो सफल रहा। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। यह अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी फैल रहा है। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है। दूसरी ओर विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। अब धर्मांतरण को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग के हिंदू धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। इसे रोकने में सनातनी और हिंदू सभा के लोग काम कर रहे हैं। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू है, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। पंडित शास्त्री के इस बयान के बाद सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। CM साय ने कहा कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जबरदस्ती धर्मांतरण उचित नहीं है, लोगों का बहला फुसलाकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने पंडित शास्त्री के बयान पर तंज कसते हुए डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतरण पर कानून लाने की बात करती थी। सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं?
क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए ताकि वो धर्मांतरण पर बिल बनाए। अब देखिए, धर्मांतरण होना तो ठीक बात नहीं है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी को प्रलोभन देके, किसी को गलतफहमी में डाल के अगर धर्म परिवर्तित करा जाता है तो ये कतई उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए और यही समाज ने विरोध किया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कांकेर की घटना से उठी चिंगारी अब प्रदेश की राजनीति में आग लगाती नजर आ रही है। धर्मांतरण पर सवाल पुराने हैं पर जवाब अब भी अधूरे हैं। तमाम घटनाक्रमों के बीच ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो आस्था के नाम पर सियासत को और धार दे रहे हैं। अब देखना यह है कि कैंसर बताया जा रहा यह मुद्दा इलाज की तरफ जाएगा या सिर्फ बयानबाजी की फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। रीवा से बड़ी खबर है, दो बाइक की आपस में टक्कर के बाद 3 लोग नहर में गिरे। पिता बेटी के डूबने से हुई मौत, दूसरी बेटी अस्पताल में भर्ती। मैनहा के बाणासागर नहर की घटना, गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रीवा से, जहां पर 2 बाइकों की आपस में टक्कर का मामला सामने आया है। 3 लोग नहर में गिर गए टक्कर के बाद, जिसमें पिता बेटी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रीवा से, जहां पर 2 बाइकों की टक्कर में पिता और बेटी की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी मिलती पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। नागदा से बड़ी खबर है, उपजेल की लापरवाही उजागर। खाचरोद उपजेल से 3 कैदी फरार। दुष्कर्म हत्या के कैदी फरार हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 3 कैदी फरार हो गए। दुष्कर्म और हत्या के आरोप में ये कैदी बंद थे। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। उपजेल से 3 कैदी फरार हुए। दुष्कर्म हत्या के ये कैदी हैं जो फरार हुए। खाचरोद उपजेल से ये कैदी फरार हुए हैं। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस की टीम कैदियों की तलाश में जुट गई है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, श्योपुर से बड़ी खबर है। किराना व्यापारी से लूट, आंखों में मिर्ची डालकर लूट की, लाखों रुपए लूट कर आरोपी फरार। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों रुपए लूटकर आरोपी फरार हुए हैं। श्योपुर से यह बड़ी खबर है, किराना व्यापारी से लूट का यह मामला सामने आया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दुकान में ये आरोपी जाते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। लाखों रुपए लूट कर फरार हुए। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मंडला के भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने भाजपा का झंडा फहराया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा कि अटल बिहारी का जीवन सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का प्रेरणा स्रोत है। वहीं सांसद कुलस्ते ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंडला में एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है और ये हम सब कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी की पूरी यूनिट ने, ये बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के आज जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंडला के आदरणीय प्रफुल्ल मिश्रा अध्यक्ष के मार्गदर्शन पे, उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के 5 फुट की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ।
भोपाल में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हमने महात्मा गांधी सेवा केंद्र शुरू किया था, उसका नाम बदलकर अब अटल ग्राम ई सेवा कर दिया है। इनको महात्मा गांधी के नाम से पता नहीं इतना द्वेष भाव है। एमपी में पंचायत विभाग के 18 योजनाओं में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। मनरेगा की बात करें तो ग्रामीणों को 25 दिन का काम भी नहीं दिया गया। सिंगरौली में जंगल काटने को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। कहनी और कथनी में इनका अंतर है। एक तरफ आप 6 लाख पेड़ काट रहे हैं और दूसरी तरफ एक पेड़ मां के नाम भी जो लगाने की बात कर रहे हैं वो भी सूखे पेड़ दे रहे हैं। आजीविका मिशन की दीदियों के साथ भी अन्याय। तो ये हो क्या रहा है देश में? किस तरह से हमारे धरोहर को लुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। खबर उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र की है, जहां पहले अटल ग्राम सुशासन पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवन का गुरुवार को बरथून में लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में सांसद फिरोजिया ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की पंचवर्षीय योजनाओं को नेताओं की रोजगार योजना बताते हुए कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से आम जनों के जीवन में सीधे हुए बदलाव की जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा और कन्या पूजन के साथ विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था सुशासन का, उस सपने को अगर कोई साकार कर रहा है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। अगर आज आप देखेंगे तो सुशासन भवन का आज माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर ये भवन का आज लोकार्पण किया गया है। ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में आए कुछ युवाओं ने भंडारा ऐप बनाया है, जो न केवल भंडारों की सूचना देता है बल्कि भंडारे में बचने वाले भोजन के बेहतर उपयोग के प्रति जागरूकता का संदेश भी दे रहा है। आखिर क्या है भंडारा ऐप, जानने के लिए कोशिश की हमारे सहयोगी ने। आपने अपने देश में प्रदेश में बहुत सारे ऐप और स्टार्टअप सुने होंगे, लेकिन शायद भंडारा ऐप का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन ग्वालियर में इस जो इन्वेस्टर समिट और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्रोथ की जा रही है समिट, एमपी ग्रोथ समिट, उसके तहत यहाँ भंडारा ऐप देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे परंपरा है भारतीय परिधान में कि अगर भंडारा कहीं होता है तो लोग आकर्षण के साथ बड़े बड़े लोग भंडारा खाने के लिए और उसकी सूचना के लिए लालायित रहते हैं। भंडारा ऐप शुरू करने वाले मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु जादौन है। किस तरीके का है जी आपका निवेश है और आपने जो स्टार्टअप सोचने की क्या प्लानिंग की थी, किस तरीके से? ये एक भंडारा ऐप है, इसमें लोगों को हेल्प होती है। हम इसको कहते हैं इंडिया फर्स्ट स्पिरिचुअल फूड ऐप। इसमें लोगों को ये पता चलता है कि भंडारा कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, कहाँ आप इसमें भंडारे के पोस्ट और भोपाल में एक नर्स ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लिया। दरअसल बुधवार रात नर्स ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज ले लिया था, जिससे अस्पताल पहुंचाकर लिव इन पार्टनर ही फरार हो गया था। गुरुवार सुबह युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नर्स बीते 4 सालों से युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। परिजनों का कहना है कि युवक के शादी से इनकार के बाद युवती मानसिक तनाव में थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर छतरपुर में आक्रोश देखने को मिला। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुलभ कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने शौचालयों और बाथरूम में बांग्लादेश मुर्दाबाद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर कीलों से चिपकाकर बैनर लगाए गए। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ नरमम हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, उसमें विरोध प्रदर्शन किया है। जो
बांग्लादेश का झंडा है उसको रोडों पे कीले लगा के ठोका गया है। और जो नगर पालिका का शौचालय है उन शौचालय की सीटों पे उनका झंडा लगाया गया है। और हिंदू भाई को, जितने भी जो बांग्लादेश के हिंदू भाई हैं, उनको आश्वासन दिया गया है कि भारत का प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू भाई आप लोगों के साथ है। मछली तालाब में जाल मंगवाने के लिए आए थे अनवर लोग, बच्चा पकड़ने के लिए मछली का धंधा करते हैं हम लोग। तो उनका जाल बिध गया था तालाब में। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहे IANS 24/7। धन्यवाद।